हेलो बच्चों, आई पॉसिबल बहुत ही अच्छी। तो आइए आज के सेशन डिस्कस कर लेंगे नए टॉपिक के बारे में। नया आपका चैप्टर है, यानी कि अध्याय दूसरा है, वो विलेन आपका अध्याय है और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, नए चैप्टर का आगाज हो रहा है। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार और सब लोग भाई क्या गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देर मत करना, कॉपी पेन लेकर के आना, खाली हाथ तो आना मत वरना कुछ नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं सर आज के सेशन में क्या होगा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मजेदार है। चैप्टर नंबर 2, आपका पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है अच्छे तरीके से। आपका चैप्टर नंबर 2 आपका है और ये आपका नाम क्या सर? विलेन। क्या सर? विलेन है। बहुत ही शानदार। क्या सर? विलेन, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में क्या सर? सॉल्यूशन। जिंदगी में जब तक सॉल्यूशन नहीं बनेगा, जब तक घोल नहीं बनाओगे, तब तक जिंदगी अच्छी नहीं होगी। क्या हुआ सर? विलेन हमारा जो चैप्टर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा नहीं लिखा था ना, इसलिए इसको मिटा दे। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। ठीक, विलेन जो हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि विलेन में हमारे पास विलेन किसे कहते हैं। पहली बात तो ये, विलेन किसे कहते हैं? तो विलेन का मतलब देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, क्या समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। जिसमें केवल एक घटक दिखाई देगा, दूसरा घटक नहीं दिखाई देगा, वो हमारा क्या होता है? विलेन कहलाता है। क्या सर? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब उसमें क्या होता है? दो से अधिक घटक होते हैं, लेकिन मुख्यतः माना जाता है दो घटक। क्या? विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। क्या सर? दो घटक। पहली बात तो थ्योरी लिख दें भाई। आप जो बोला मैंने, क्या दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से, दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, क्या सर? समांगी मिश्रण को क्या भाई विलयन कहते हैं। क्या विलयन कहते हैं? विलयन कहते हैं। हो गया। विलयन में मुख्यतः दो घटक होते हैं। कौन कौन से? क्या सर? विलयन में मुख्यतः दो घटक होते हैं। ध्यान से सुनना, विलयन में मुख्यतः दो घटक होता है। एक होता है विलेय, जिसे कहा जाता है सोलूट, और एक होता है विलायक, जिसे कहा जाता है सॉल्वेंट। ये हो गया, यानी विलेन में दो घटक हो गए। अब बात आती सर सोलूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं? तो सुनो ध्यान से, विलेन में जिसका अस्तित्व दिखेगा, क्या विलेन में जिसका अस्तित्व दिखेगा, कहने का मतलब यह है कि जब आप दो लोगों को मिलाओगे आपस में, मिलाने के बाद आपका जब समांगी मिश्रण तैयार हो जाएगा विलेन, तो तैयार होने के बाद वो किस प्रकार का दिखेगा ना, किसी प्रकार का दिखेगा, या तो ठोस दिखेगा, या तो लिक्विड दिखेगा, या तो गैस दिखेगा, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। अगर दिख रहा है तो जिस अवस्था में वो दिख रहा है, यानी कहने का मतलब कि विलयन जिसकी प्रकृति होगी, विलयन जिस प्रकार का होगा, वह घटक हमारा क्या होगा? विलयन, क्या विलायक कहलाएगा। यानी अगर आपको विलयन में पानी दिख रहा है, तो पानी आपने अगर शुरू से मिलाया है तो पानी आपका क्या हो जाएगा? आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी विलायक हो जाएगा। अगर आपको हो सकता है मिलाने के बाद आपको ठोस अवस्था में दिखे, यानी चीनी ही चीनी दिख रहा है, तो कहने का मतलब शुरुआत में अगर आपने चीनी मिलाया है तो क्या हुआ सर? चीनी आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, पानी आपका नहीं दिखेगा। तब आगे आती है सर बात, क्या है यहां से सीधी सीधी कहने का मतलब है कि जिसकी मात्रा कम होगी, क्या या तो कह देना कि ये क्या, जो विलीन हो जाए, क्या जो विलीन हो जाए, जो विलीन हो जाए वो पूरी तरह से क्या है सर? विलेय कहलाएगा। जिसमें विलीन हो जाए, जिसमें विलीन हो जाए, यानी कि जिसमें विलीन हो रहा है वो हमारा क्या होगा? विलायक होगा, और जो विलीन हो रहा है वो हमारा विलेय होगा। बस इसी बात को नोट कर लेना। अब इसी के आधार पर विलेन को क्या मुख्यतः इनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, द्रव्य के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलेन को मुख्यतः 9 भागों में बांटा गया है। 9 भाग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। क्या 9 भाग कौन कौन से, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले ध्यान से सुनना, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो नोट कर लेना। क्या नोट कर लेना? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको लिखना है तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं भाई, एग्जाम्पल तो मारिकुल है। ओ पाजी, एग्जाम्पल के पीछे काहे पड़ रहे हो? हाँ सर, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए, चीनी पानी का मिश्रण है ना, चीनी पानी,
प्लस दूध पानी, क्या नमक पानी, हो गया है ना। उसके बाद क्या, दूध पानी, गैस गैस पानी है ना, CO2 प्लस N2 का मिश्रण, मतलब ढेर सारे ETC, जितने भी एग्जाम्पल ले लो भाई, जिंक कॉपर अमलगम सब कुछ मिलाया गया। आइए बात करते हैं सर इसके आगे, हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गया। अब क्या है कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इन्हें विलयन को मुख्यतः 9 भागों में बांटा गया है। यानी विलयन के प्रकार में अगर चर्चा किया जाए तो अगला हेडिंग क्या होगा आपका, विलयन के प्रकार। चलिए 1 2 3 स्क्रीनशॉट हो गया, चले 1 2 3। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आगे चलता हूं सर। चलो देखते हैं क्या होता है सर। विलयन के प्रकार, क्या विलयन के प्रकार, पहला हेडिंग, अगला हेडिंग विलयन के प्रकार, क्या बोलेंगे हम, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार, कितने प्रकार के विलयन है जरा इसके बारे में देखा जाए तो देखिए, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन को मुख्यतः 9 भागों में बांटा गया है। क्या, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन को मुख्यतः 9 भागों में बांटा गया है। अगर ये बात समझ में आ रही तो इसको लिख लो, क्या है, द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर है ना, विलयन को मुख्यतः 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब क्या है सर, 9 भागों में। अब देखते हैं कैसे कैसे। यानी द्रव्य की भौतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है मुख्यतः, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस जो आपका, उन्हीं तीनों अवस्थाओं के आधार पर इसे क्या 9 भागों में बांटा गया है। अब बात आती है सर कौन कौन से विलयन होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो आपका होता है क्या, द्रवीय विलयन, ठोस वाले विलयन, गैसीय विलयन। आइए देखते हैं कौन कौन है, आओ दिखाते हैं। देखो आपको मैं जो बोला हूं अभी 3 और 3 के हिसाब से मैं बोला 9, तो आपको मैं तीनों को अलग अलग बांटता हूं। देखिए यहां से लिखेंगे ठोस विलयन। अब आपके दिमाग में सर ठोस विलयन क्या होता है ना, द्रवीय विलयन, और क्या होता है सर, गैसीय विलयन। देखो ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है, ठोस वाला विलयन कौन है, गैस वाला विलयन कौन है, द्रव वाला विलयन कौन है, सर इसके बारे में तो समझना पड़ेगा। सुनो, अगर आपके पास विलेय और विलायक में से ठोस हमारा विलायक है, क्या ठोस हमारा विलायक है, अगर ठोस विलायक है तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो आपका हो जाएगा भैया ठोस वाले विलयन। सीधा सीधा ठोस अगर विलायक है तो ठोस वाला विलयन कहलाएगा। तो यहां से आपका पहला केस यहां से आएगा कि जब ठोस को ठोस में मिलाया जाए, है ना, ठीक किया गया। दूसरा आपका इसमें आएगा क्या सर, जब ठोस में क्या द्रव को मिलाया जाए। तीसरा आपका क्या आ जाएगा सर, जब ठोस में गैस को मिलाया जाए। बात को समझने की कोशिश करना, यानी जब ठोस में ठोस को मिलाएंगे तो आपका जो विलयन आएगा वो भी ठोस होगा। यहाँ एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो तो आप देख लेना सर। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या सर, जिंक हो जाएगा और कॉपर हो जाएगा, यहाँ तांबा आ जाएगा। ये आपका क्या ठोस और द्रव है। ठोस और द्रव का मतलब होता है कोई बड़ी मात्रा में, क्या मान लो आप क्या है, यहाँ से लिख लो चारकोल प्लस क्या द्रव H2O ले लो। उसके बाद इसमें क्या होता है, ठोस में गैस, यानी कोई ठोस सतह है, क्या ठोस पदार्थ है, और कोई भी गैस ले लो, N2 ले लो, या यहाँ ठोस की जगह पे आप प्लेटिनम ले लो, क्या सर प्लेटिनम ले लो, निकिल ले लो, जो भी लेना ले लो, उसकी जगह पे क्या सर गैस को प्रोवाइड कर दो। ये एग्जांपल। अगला आपका क्या होगा, अगला देखो, यदि हमारे पास ठोस विलायक है तो वो विलयन क्या होगा, ठोस वाला होगा।
और अगर मेरे पास विलायक द्रव है तो विलेन क्या होगा, द्रवीय विलेन होगा। यहां से इसका तीसरा केस, तीसरा का मतलब चौथा केस, 3 केस हो गए। द्रव में ठोस मिला दिया गया, 5वें केस में क्या सर, द्रव में द्रव मिला दिया गया, और 6वां केस आपका क्या है, द्रव में गैस मिला दिया गया है। ठीक, सुनो ध्यान से, आइए देखते हैं सर क्या होता है। चले चले आगे, हो गया। यहां आप एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो, मतलब जिंक लिख सकते हो, अमलगम पारा Hg लिख सकते हो, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा सर, इसका एग्जाम्पल द्रव में ठोस मिला रहे हैं, मतलब क्या, चीनी पानी है ना, हाँ चीनी पानी, चीनी प्लस पानी, और यहां क्या हो जाएगा सर, पानी पानी, मतलब क्या, दूध, दूध प्लस पानी, ये हो गया। उसके बाद यहां क्या हो जाएगा सर, द्रव, द्रव का मतलब होगा H2O में, H2O में मान लो आपके पास CO2 ले लो या O2 ले लो, कुछ भी ले लो, ये हो गया। ये आपका हो गया द्रव्य विलेन। अगला आपका क्या होगा सर, 6 हो गए। 7वें में क्या है, अगर हमारा विलायक क्या हो, गैस हो, और उसमें ठोस मिलाया जाए, लो ये आ गया। अगला आपका जो होगा आपका 8वां नंबर, 8वां नंबर क्या है, गैस आपका विलायक हो और उसमें द्रव मिलाया जाए, ये हो गया। और 9वां आपका हो जाएगा क्या सर, 9वां आपका हो गया, अगर हमारे पास विलायक गैस हो और उसमें गैस मिलाया जाए, है ना। ठीक, अब इसके एग्जांपल देख लो एक एक करके। गैस में ठोस मिला रहे हैं, गैस में ठोस मिला रहे हैं, क्या हुआ कि गैस ढेर सारा, उसमें आपका पाउडर प्रवाहित करो, या फिर गैस के कण है ना, ढेर सारे गैस के कण, उसमें मान लो गैस, वायुमंडलीय गैस, हाँ गैस और प्लस पाउडर, ये लिख लो। और अगला क्या होगा सर, गैस है, गैस में जलवाष्प H2O, और आपके पास गैस, गैस में आप गैस ले लो, N2 ले लो, O2 ले लो, आपका CO2 ले लो, आपका H2 ले लो, मतलब सब एक के मिला मिश्रण हो गया ढेर सारे। तो इस तरह से क्या एग्जाम्पल के साथ बताया गया, और आपको बस इतना नोट करना है सर, थोड़ा सा इसको आगे कर ले, ये लो हो गया, कितना आया, यानी ये बना। यानी कहने का मतलब है कि विलेन का जो प्रकार है वो टोटल 9 प्रकार के हैं, लेकिन इस प्रकार में भी आप क्या, इनकी द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इन्हें बांटा गया है, और वो विलेन भी अलग अलग प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के, ठोस वाले विलेन, द्रव वाले विलेन और गैस वाले विलेन। ठोस वाले विलेन कब होगा, जब आपका विलेय जो है क्या है, कुछ भी हो, लेकिन विलायक आपका क्या हो, ठोस हो, तब वो ठोस वाला विलेन होगा। आपके द्रवीय विलेन में जब आपका विलायक क्या हो, सदैव द्रव हो, तब आपका द्रवीय विलेन होगा। और उसकी बात क्या है, गैस वाला विलेय, जब आपका विलायक हमेशा गैस हो, बाकी वो विलेय जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो गैसीय विलेय। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर इतनी बातें आ गई तो मैं आगे चलता हूं, 1 2 3। चलिए अब बात करते हैं सर सांद्रता। चले 1 2 3। अब बात आती कि सर इसके बारे में अगला जो हेडिंग आपका होगा, विलेनों की सांद्रता व्यक्त करना, है ना, विलेनों की सांद्रता व्यक्त करना, विलेनों की सांद्रता व्यक्त करना। अब विलेन की सांद्रता किस किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात होती है सांद्रता होता क्या है। सांद्रता का मतलब होता है कि किसी भी विलेन में विलेय के कितने पार्टिकल या विलेय की कितनी मात्रा उसमें डिजोल्व है, वही उसकी सांद्रता कहलाती है, बस और कुछ नहीं। क्या, किसी भी विलेन में विलेय की कितनी मात्रा उसमें घुली हुई है, वही उसकी सांद्रता कहलाती है। अगर ज्यादा मात्रा विलेय की घुली होगी तो विलेन की सांद्रता जो होगी वो ज्यादा होगी, अगर कम घुली होगी तो सांद्रता क्या होगी, कम होगी, बस और कुछ नहीं, है ना। गाढ़ापन पतलापन तो होता ही है। ठीक, आइए देखते हैं सर, इसको मापन करने के लिए अलग अलग नियम है। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत
सांद्रता, पहला केस, इसे W/W परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक, ये पहला आ गया। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसकी थ्योरी क्या कहती है? इसकी थ्योरी यही कहती है कि 100 ग्राम विलेन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, सॉरी उल्टा, 100 ग्राम विलेन में विलीन विलेय के ग्राम, है ना, विलीन विलेय के ग्राम में मात्रा उसकी क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। यस सर, क्या बोलेंगे? 100 ग्राम विलेन में विलीन विलेय के विलेय की ग्राम में मात्रा उसकी द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ठीक, ये हो गया भाई, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। अब बात ये आती है कि सर इसके आगे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसे W/W परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूं। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा भाई? इसका फार्मूला क्या बनेगा? देखो ध्यान से सुनना। आयतन प्रतिशत सांद्रता ये नहीं है, ये क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता है। द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता है तो इसमें थ्योरी जो बोलेगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। किसी भी चीज का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लो आप कक्षा 10 में या 11 में जो नंबर आप पाए होंगे, अगर आपसे परसेंटेज कोई पूछा होगा तो आप क्या बताओगे कि सर ऊपर जितना मैं नंबर पाया उतना ऊपर रखा, और जितना टोटल था, पूर्णांक जितना टोटल था उससे क्या किया मैंने? भाग दे दिया और गुणे 100 कर दिया, बस यही था। तो इसी प्रकार से यहाँ भी है। यहाँ अगर द्रव्यमान की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? जिसका सांद्रता निकालना होगा उसकी मात्रा ऊपर होगी बटे टोटल की मात्रा नीचे होगी। तो यहाँ विलेन की बात की जाए तो विलेन में क्या होगा? विलेय डिजॉल्व होता है, विलेय, तो विलेय की मात्रा ऊपर रहेगी बटे विलेन की मात्रा नीचे रहेगी, गुणे 100 होगा बस। यानी क्या आ जाएगा सर? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, क्या बोले तो सर, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होगा? विलेय की मात्रा किसमें सर? ग्राम में। बात को सुनना, होल भाई, विलयन की मात्रा किसमें होगा? ग्राम में। विलयन की मात्रा ओवरऑल किसमें होगा भाई? ये भी क्या होगा? ग्राम में होगा। और गुणे क्या कर देंगे सर? 100 कर देंगे। हो गया ना? आया कि नहीं आया बताओ? बस इससे आगे और कुछ नहीं करना, एकदम आसान। यानी कि अगर मुझे किसी का मात्रा निकालना है, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा यही बोलेंगे भाई, विलेय की मात्रा ग्राम में होनी चाहिए और विलेयन की मात्रा क्या होगी? ग्राम में होनी चाहिए, गुणे 100 कर दो बस, और कुछ नहीं करना। एक एग्जांपल इसी पे लगे हाथ दे देते हैं और कुछ नहीं। क्या सर एग्जांपल? क्या एग्जांपल में आपका क्या है? 4 ग्राम मेथेन को, है ना, 90 ग्राम 90 ग्राम ना लिखो, 96 ग्राम, है ना, जल में मिलाया गया, तब प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होगी? साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्या द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता क्या होगी? तो सुनो ध्यान से, देखो आपको क्या कहा? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता पूछा है, बस आपको इतना करना है कि जिसका परसेंटेज पूछे, यानी कि W/W परसेंटेज सांद्रता अगर पूछ रहा है आपका, तो ऊपर क्या रखा जाएगा? विलेय की मात्रा। विलेय कौन है भैया? आपका मेथेन है। क्यों? क्योंकि इसी को जल में घोला जाता है, तो जिसको घोला जाएगा वो आपका क्या होगा? विलेय होगा, और जिसमें घोला जाएगा वो आपका क्या होगा? विलायक होगा। तो भाई क्या हुआ कि विलेय की मात्रा है, यानी कि CH4 की मात्रा क्या होगा? मात्रा किसमें? ग्राम में। और होल भाई क्या सर? विलयन की मात्रा। क्या? विलयन की मात्रा। अब बात आती कि सर ये भी क्या होगा सर? ग्राम में होगा।
और गुणे करके क्या करेंगे सर 100 कर देंगे, बस हो गया। इतना जब हो गया तो क्या करना है, मेथेन की मात्रा कितनी सर 4 ग्राम, 4 ग्राम। और विलेन की मात्रा कितनी होगी, देखो विलेन में आपका ये भी है और ये भी है भाई, तो विलेन की मात्रा निकालने के लिए हम दोनों की मात्रा क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो विलेन की मात्रा आ जाएगी। हाँ सर, तो क्या करेंगे हम 4 + 94 मतलब 96 और गुणे 100, सर नीचे भी 96 आ गया, क्या नीचे भी 100 आया, अर्थात 4 ग्राम, ये भी लिखो ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल आउट बटा, ये ग्राम में आएगा मात्रक, तो ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये 4/100 नीचे आ गया और गुणे करके क्या आ गया सर 100, ये 100 कैंसिल आउट, बचा क्या 4% डायरेक्ट बचा, हो गया। अब 4% बचा, खर्च से 4% आ जाएगा, यानी कि विलेन की सांद्रता जो होगी वो क्या होगी सर 4% होगा। 4% क्या बताया, विलेय की मात्रा बताया कि नहीं बताया, बताया ना। तो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसे कहीं लिखा है तो इसको उल्टा कैसे लिख सकते हैं। आपको अब सवाल कैसे पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, ये अलग पूछेगा। यहाँ तो मैंने एक समझने के लिए बस एक छोटा सा सवाल दे दिया, आपसे पूछेगा क्या, मैं थोड़ा सा कदम को आगे बढ़ाता हूँ। देखना ध्यान से, क्या होता है कि अगर आपसे ऐसे लिखा है 4%, है ना, 4% और ब्रैकेट में लिखा है W/W%, है ना, तब आप समझना ध्यान से क्या क्या, इसका मतलब ये होता है कि इसकी थ्योरी तुरंत दिमाग में रटा लेना, क्या इसकी थ्योरी तुरंत दिमाग में क्या है, दौड़ाना। सर दौड़ाने का मतलब क्या होता है, अगर आपको ऐसे कहीं लिखा है, ऐसे आपको कहीं अगर लिखा है तो आप सोच लेना थोड़ा सा तुरंत कि सर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है W/W%, यानी क्या द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता। अब इसकी थ्योरी क्या कहती है, इसकी थ्योरी कहती है 100 ग्राम विलेन में विलीन विलेय की मात्रा उसकी द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। यानी कि ये थ्योरी क्या क्या पता चला कि 100 ग्राम विलेन पता चला, अर्थात विलेन की मात्रा पता चलेगी। यानी इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या इससे हम निकाल सकते हैं तुरंत का तुरंत, क्या है विलेन की मात्रा, विलेयन की मात्रा उल्टा यानी कि 100 ग्राम हो गया, और विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितना सर 4 ग्राम, काट से पता चला। यानी कि जो ये लिखा है इसकी थ्योरी के हिसाब से पता चला कि जो 100 ग्राम विलेन में विलीन विलेय की मात्रा ही है, यानी कि विलेय की मात्रा कितनी है सर 4 ग्राम, जो परसेंटेज लिखा है, और विलेन की मात्रा क्या सर 100 ग्राम। ठीक, अब यहां से ये चीज पता चला तो आप विलायक भी तो बता सकते हो भाई, विलायक भी तो बता सकते हो। विलायक कितना होगा सर 100 - 94, सॉरी 100 - 4 यानी क्या आएगा सर 96 आएगा। ये तो सवाल मैंने वही ले लिया, इसके आगे कुछ भी और हो तो भी ले सकते हो, यानी उल्टा आप चल सकते हो और उल्टा चल के आप मोल भी निकाल सकते हो। यानी अगर आपको ऐसे दिया है, आपसे हो सकता है मोलरता पूछ ले तो क्या है, मैं इस तरह का सवाल बताऊंगा पीछे, मोलरता पूछे तो आपको मोल निकालना पड़ेगा, यानी वेट निकालना पड़ेगा, तब फिर मोल निकालना पड़ेगा। चले आगे, तो यहां से अगर आपको एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूं, अगर आपको ऐसे लिखा है तो यूं समझ जाओ कि ये नंबर जो है आपका विलेय की मात्रा है, ये क्या है आपका विलेय है, और ये जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है 100, है ना, और ये किसका है सर विलेयन है। बस यही समझ लेना और कुछ नहीं करना है। चलें, चलो आगे चलते हैं सर। दूसरा, आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होती है सर, आयतन प्रतिशत, हाँ आगे चलें 1 2 3। आयतन प्रतिशत सांद्रता होगी क्या, दूसरा पॉइंट, आयतन प्रतिशत सांद्रता हो गया। आयतन प्रतिशत सांद्रता का मतलब क्या होता है भाई, इसको क्या है V/V लिखते हैं और कुछ नहीं। इसकी भी थ्योरी वही कहती है, थ्योरी इसकी क्या कहती है कि 100 ml विलेन में विलीन विलेय की ml में मात्रा, उसकी क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। बस बात वही है, थ्योरी वही है, वहां क्या था ग्राम में, यहाँ क्या होगा ml होगा, क्योंकि यहाँ आयतन की बात की जा रही है, वहां द्रव्यमान की बात की गई थी, इस वजह से। ठीक, आइए देखते हैं सर क्या होगा। 100 ml विलेन में विलीन विलेय की मिलीलीटर में मात्रा, क्या है मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाती है भाई, 100 ml विलेन में विलीन विलेय की
मिलीलीटर में मात्रा उसकी आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। क्या हुआ सर? आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ठीक, ये आ गया। अगर आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है, इसे क्या है, V बाई बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे V बाई बी परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं, अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई। यानी इसके हिसाब से क्या फार्मूला बनेगा इसका, ध्यान से सुनना है। इसके हिसाब से क्या फार्मूला बनेगा, चलिए मैं देखता हूं सर फार्मूला क्या बनेगा। फार्मूला ये बनेगा कि आयतन प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता जो आपकी है वो क्या है सर, सीधा सीधा वहां द्रव्यमान था तो वहां क्या लिखा था, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय की मात्रा ग्राम में। यहाँ क्या होगा सर, आयतन है तो यहाँ बोलेंगे विलेय का आयतन ml में, है ना। क्या होगा, विलेय का आयतन किसमें, ml में, होल बाई विलयन का आयतन। विलयन का आयतन ml में हो गया। और गुणे क्या करते हैं सर, 100 कर देंगे, बस प्यार से 100 कर दो, उसके आगे कुछ सोचना नहीं है आपको। क्या सर, प्यार से, इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, ये हो गया। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। छोटा सा एग्जांपल क्या होगा सर, देखिए अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई मेरे पास अगर 50 ml क्या है, C2H5OH है को 50 ml को 200 ml H2O में घोला जाता है। क्या सर, घोला जाता है तो बउआ क्या सर, पौआ बन जाता है, पीने वाला बन जाता है। भाई ये शराब है, ये पानी है, पानी में मिला के पियो। तो क्या होगा सर, 50 ml को मैंने क्या किया, 200 ml में मिलाया। भाई मिला दिया, मिलाने के बाद प्राप्त विलयन का, क्या प्राप्त विलयन का, प्राप्त विलयन की सांद्रता, क्या सर, सांद्रता। अब सांद्रता अगर ऐसे कह दिया तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सांद्रता नहीं कहा है तो आप ये भी लिख सकता है वहां क्वेश्चन में, क्या है, आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होगी। यानी ब्रैकेट लिखेंगे हम, आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होगी, जल्दी से बताओ क्या होगी। चले बात आई समझ में, क्या होगी। ठीक, देखो ध्यान से, इसका मतलब यह है कि आपको क्या क्या दिया है, विलेय की मात्रा दिया है, यानी कि सॉल्यूशन में लिखेंगे भैया दिया है, क्या दिया है, गिवन दैट। हमें क्या है सर, विलेय की मात्रा, विलेय कौन है, एथिल अल्कोहल है, विलेय की मात्रा यानी क्या दिया, उसका आयतन दिया है ना। आयतन अगर दिया है तो आप लिखोगे क्या सर, 50 ml लिख लो। आगे विलयन का आयतन नहीं पता, विलयन का आयतन क्या है नहीं पता, नहीं पता तो मैं निकालूंगा ना। अगर विलयन का आयतन नहीं पता है तो आप क्या करोगे सर, यानी क्या, एथिल अल्कोहल का आयतन C2H5OH का और प्लस H2O का, याद आया भाई, विलयन में यही दोनों तो है, तो दोनों का आयतन अगर हम जोड़ देंगे तो विलयन का आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 50 ml प्लस 200 ml, तो क्या आ गया सर, 250 ml, यानी ओवरऑल आ गया सर 250 ml क्या है, विलयन का आयतन। भाई दोनों चीज पता चल गया, विलय की मात्रा पता चल गई और विलयन की मात्रा भी पता चल गई। भाई सूत्र में रखो प्यार से और फट से लगा दो, V/V परसेंटेज सांद्रता जो आपका होगा, ऊपर आएगा 50 ml और नीचे आएगा क्या सर, 250 ml, और गुणे करके क्या आएगा सर, 100 आएगा। डिवाइड कर दो, बल्ली का बकरा बना दो इनको, 0 0 कैंसिल आउट कर दो, 5 25 कर दो, है ना, और 20 पंचे 100 कर दो, बस आ गया। सर आया कि नहीं आया, आया ना, हाँ सर, तो आ गया 20 क्या है प्रतिशत, क्या आया, V/B से। ये आपका हो गया आंसर। आई बात समझ में, ये आपका हो गया आंसर, एकदम आसान से। बताओ कितना आसान है,
कितना आसान है, एकदम आसान सर, लगा सकते हैं हम, कुछ भी नहीं है, कुछ टफ नहीं है, जरा सा भी नहीं है। लेकिन सवाल आपको ऐसे करके नहीं देगा, आपको सवाल वहां से देगा उल्टा करके। जब वहां से देगा तब आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, और आपसे मोलों की संख्या पूछ सकता है या कुछ और पूछ सकता है। हाँ चलो आगे आते हैं। चले, चलिए आगे चलते हैं। 1 2 3, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई। थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, अब दिख रहा, ले लो स्क्रीनशॉट। चले चलो आइए देखते हैं अगला क्या होता है। अगला आपका जो है तीसरा केस, तीसरा केस क्या कहता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। क्या तीसरा जो आपका है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये तो W/V परसेंटेज होता है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसकी थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी आपका जो पीछे कहा गया वही थ्योरी यहां भी कहा जाएगा। यहां क्या कहेंगे आप, क्या 100 ml विलयन में विलीन विलेय के ग्राम में मात्रा, आगे क्या है द्रव्यमान है ना, तो जो विलेय होगा उसको द्रव्यमान में हम मापेंगे, अर्थात क्या है उसका द्रव्यमान रहेगा, अर्थात उसका ग्राम में मात्रा होगी। और जो पीछे आपका आयतन है वो पूरा क्या है, विलयन का आयतन होगा, बस और कुछ नहीं। तो क्या हुआ कि सर यहां से हम बोलेंगे कि 100 ml विलयन में विलीन विलीन विलेय के, 100 ml विलयन में विलीन विलेय के, है ना, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। हो गया, ये हो गया। इसे इसे कुछ करना नहीं है, इसे W/V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इस पर आपके ज्यादा सवाल आते हैं, इस पर आपके क्या है सवाल आते हैं सबसे अच्छे अच्छे। आइए देखते हैं क्या होता है सर, इसमें कैसे कैसे आते हैं। पहले तो फार्मूला इनका बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं सवाल इस पर आता है। इस बात को ध्यान देना, फार्मूला क्या कहता है, इसका फार्मूला क्या बनेगा, थ्योरी तो जो कहा उसी के हिसाब से, यानी कि 100 ml विलेन में विलीन विलेय के ग्राम में मात्रा जो आपकी होगी वही उसकी क्या होगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। आइए आगे देखते हैं इसका सर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ब्रैकेट में क्या होगा सर, ग्राम में, हो गया द्रव्यमान बटे नीचे क्या होगा, विलयन का आयतन, सीधा सीधा क्या, विलयन का आयतन। ठीक, और विलयन का आयतन क्या होगा सर, ml में होगा, और गुणे करके क्या करेंगे सर, 100 कर देंगे। इससे आगे और कुछ नहीं, ये ग्राम प्रति ml में क्या है इसकी सांद्रता होती है, इसका मात्रक सीधा सीधा ये हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। क्या सर, बंद कर लो। अब इस पर सवाल लगाते हैं, इस पर हम सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, उसके बाद बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे जो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। आइए देखते हैं सर आगे क्या होता है। सर इसके आगे मान लो लिखा है, मान लो 16 ग्राम ऑक्सीजन है ना को जल में मिलाया गया, प्राप्त विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 250 ml है, यानी जो विलयन प्राप्त होता है उसका आयतन जो है वो क्या है सर, 250 ml है। ठीक, आगे हम बताएंगे तब विलयन की
विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होगी, आपसे ऐसे पूछ लिया अगर तो। एक छोटा सा सवाल है, ये छोटा सा है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ये समझो कि आसान तरीके से केवल आपसे एक चलने का तरीका आपको बता रहा है बस। तो देखिए आपसे क्या क्या दिया है, आप लिखोगे तुरंत गिवन दैट। सर दिया क्या है कि विलेय की मात्रा, क्या सर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कौन है, कौन विलेय है आपका, यही है ना, इसी को मिलाएगा, इस वजह से ये विलेय है, यानी 16 ग्राम आ गया, यानी ग्राम में आ गया 16 ग्राम। विलयन का आयतन भी दिया है, विलयन का आयतन भी दिया है, क्या आयतन दिया है। अब उसके बाद क्या सर, आयतन दिया तो कितना है, 100 है, नहीं 250, सॉरी 250 ml हो गया। अब आपको क्या है, अब आपको निकालना W/V प्रतिशत सांद्रता। अब W/V प्रतिशत सांद्रता अगर निकालना है तो ऊपर क्या रखेंगे, विलेय की मात्रा यानी 16 ग्राम, और बटे नीचे क्या रहेगा सर 250 ml हो गया, और गुणे करके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, 0 0 कैंसिल आउट, है ना, 0 0 कैंसिल आउट, बचा क्या 10, 5 दुआएं 10, मतलब 2 से काट रहे हैं, सॉरी 5 से, और 5 25, 5 आ गया, ऊपर आ गया क्या सर 16 दूनी 32, और बटे क्या आया नीचे 5 आया, ये ग्राम प्रति ml आ गया इसका मात्रक। अब इसको काटोगे तो क्या आएगा सर, 5 छके 30, 5 चौके 20, क्या आ गया सर, ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 6.4 ग्राम प्रति ml। ये आपका आ गया इसका आंसर। देखो कितना आसान है, बताओ कितना आसान है, यानी कि ग्राम प्रति ml में जो सांद्रता है ये आपकी ये है, ठीक। अब ये सवाल तो अभी आपको चलने का तरीका बताया, अब आपसे पूछा क्या जाता है बोर्ड पेपर में, मैं बताता हूं। आप आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलें, 1 2 3, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलो। चलिए 1 2 3, अगला क्या होगा देखिए ध्यान से सुनना। हमारे पास जो है सवाल क्या बनेगा, यहां से सवाल ये बनता है, सवाल ये बनता है भाई मेरे पास कि 4% है ना, 4% चीनी के, इसको आगे कुछ और लिखना है, 4% W/W पहले लिख दो ब्रैकेट में, चीनी के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में चीनी और पानी की अलग अलग मात्राएं क्या होगी, अलग अलग मात्राएं कितनी होंगी, कितनी होंगी। अगर आपसे ये छोटा सा सवाल, ये भी छोटा सा है, तो क्या होगा देखो, मैं क्या कहा था अब ये भी कि अगर आपके सामने कहीं भी ऐसे करके लिखा है 4%, क्या लिखा है W/V लिखा है, सॉरी W/W, तो समझ जाना, इससे पकड़ने की कोशिश करना कि इसका मतलब क्या होता है। W/W क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता है। इसकी थ्योरी क्या कहती है, 100 ग्राम विलयन में विलीन विलेय की ग्राम में मात्रा। अब जैसे आपने बोला 100 ग्राम विलयन, तुरंत समझ जाओ विलयन की मात्रा क्या है, यहाँ 100 है, क्या है, अर्थात विलयन की मात्रा क्या है यहाँ 100 है, क्या विलयन की मात्रा क्या है यहाँ भैया 100 है, विलयन की मात्रा 100 ग्राम है, हो गया। और विलेय की मात्रा क्या होगी सर, जो परसेंटेज लिखा वही होगा, विलेय की मात्रा क्या होगी सर 4 ग्राम होगा, खत्म बात। यानी विलेय हमारा कौन है, चीनी है, क्या सर चीनी है, तो चीनी की मात्रा कितनी सर पता चल गया 4 ग्राम। अब बचा पानी, तो पानी की मात्रा क्या होगा, पानी आपका क्या सर विलेय है, सॉरी विलायक है। अब विलायक अगर आपको पता चल गया, विलेय विलायक है, विलयन पता है, विलयन में से क्या है, विलयन में से अगर हम इसे घटाएंगे तो 96 ग्राम आ जाएगा। यानी विलेय की मात्रा अर्थात क्या विलायक की मात्रा और विलेय की मात्रा दोनों पता चल गया, यानी चीनी और पानी की मात्रा पता चल गई, खत्म बात, सवाल सिद्ध हो गया। और यही चीज मैंने कहा था कि अगर ये अगर लिखा है, मतलब 4% अगर
W लिखा है तो समझ जाना इसका मतलब क्या होता है। मैंने कहा आगे वाला नंबर क्या है सर, विलेय है। क्या है, विलेय है। और पीछे वाला जो नंबर है ये संकेत मतलब 100%। जब हटता है तो 100 से भाग होता है कि नहीं होता, होता है ना। हाँ, प्रतिशत जब आता है तो क्या आता है, 100 से गुणा होता है, होता है। इसका मतलब परसेंटेज का मतलब होता है 100, बस समझ जाओ। तो यहां से आप तुरंत लिखोगे तो क्या कहोगे सर, ये विलेय हो गया 4 और विलेन हो गया क्या सर 100। जब विलेय और विलेन पता चल गया तो विलायक नहीं निकलेगा, निकलेगा। ये हुई बात। आगे देखते हैं सर अगला क्या होगा। चले, चले जी सर, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या होगा। आगे अभी आपका और भी पढ़ाया जाएगा तब समझ में आएगा, अभी नहीं। अभी इतना क्या, सब छोटी छोटी चीजें केवल निकालना जान जाओ। आगे चलते हैं 1 2 3। अगला आपका क्या होगा, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। यानी चौथा नंबर क्या है सर, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता, जिसे कहा जाता है पीपीएम। पीपीएम हो गया। इसको कब कैलकुलेट किया जाता है, इस तरह का सांद्रता कब मापा जाता है। ठीक ठीक, इसकी सांद्रता कब मापी जाती है इसके बारे में बताएंगे। देखिए पीपीएम सांद्रता कब मापी जाती है, जब आपका विलयन बहुत ज्यादा मात्रा में हो। क्या विलयन आपका क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर है तो आप क्या है, इसकी सांद्रता मापने के लिए पीपीएम का सहारा लेना पड़ता है। यानी कहने का मतलब कि जब आपका विलयन बहुत ज्यादा हो, 1000 लीटर, 2000 लीटर, 3000 लीटर हो, और उसमें आपका जो विलेय है वो बहुत ही कम मात्रा में हो। क्या विलेय जो मिलाया गया है जो थोड़ा सा हो, जैसे मान लो 1000 लीटर क्या जल है, 1000 लीटर क्या है जल है, उसमें चीनी हमने 10 ग्राम मिला दिया, 100 ग्राम मिला दिया चीनी, मान लो 250 ग्राम मिला दिया चीनी, तो पानी का कुछ सांद्रता बदलेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब ना के बराबर फर्क पड़ेगा। लेकिन जो फर्क पड़ रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, पीवीएम का। यानी कहने का मतलब है कि जब विलयन क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में हो और आपका क्या है उसमें विलेय जो डिजॉल्व है, जो घुला हुआ उसकी मात्रा बहुत ही कम हो, तब हम क्या है पार्ट्स पर मिलियन की सांद्रता क्या है इस्तेमाल करते हैं। यहां से बोलेंगे क्या, यहां से बोलेंगे 10 लाख, 10 लाख विलयन में, 10 लाख विलयन की मात्रा में विलीन विलेय की मात्रा पीपीएम सांद्रता कहलाती है। हो गया, कहलाती है, बस और कुछ नहीं। यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा भैया आपका ये आएगा सीधा सीधा, पीपीएम सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। क्या, विलयन की मात्रा। अब ये किस में होगा, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। गुणे क्या हो जाएगा सर, 10 की पावर 6, क्योंकि 10 लाख की मात्रा में बात कर रहा है ना, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा है, यहाँ डायरेक्ट सांद्रता आएगा। जब विलय की मात्रा क्या होगी और विलयन की मात्रा पता हो तो गुणे क्या 10 की पावर 6 कर देंगे, वो पीपीएम में सांद्रता निकल जाएगा। ये बताता है कि विलयन क्या बहुत ज्यादा मात्रा में, अर्थात 10 लाख विलयन क्या है इसमें है। और कह सकते हो 1 मिलियन, क्या 1 मिलियन, 10 लाख को लिख सकते हो आप 1 मिलियन, 1 मिलियन होता है ना, 1 मिलियन, 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। चलिए क्या आपको समझ में आया, इतनी बातें अगर आपको समझ में आई तो मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा सा अपने कदमों को बढ़ाते हैं कामयाबी की तरफ। देखते हैं क्या होता है सर। अगला क्या सांद्रता आपका होगा, मोल अंश। या आप पहले देखेंगे मोल, उसके बाद देखेंगे मोल अंश, उसके बाद देखेंगे मोलरता, उसके बाद देखेंगे नॉर्मलता, मोलरता, सारी चीजें एक एक करके चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सर, मोल के बारे में पढ़ते हैं। चलें 1 2 3। सबसे पहले मोल के बारे में पढ़ेंगे।
मोल के बारे में क्या होगा, मोल के बारे में क्या, मोल अंश पढ़ना है यार। मोल अंश वैसे मोल आप 11 में ही पढ़े हो, है ना, 11 में ही पढ़े हो आप मोल। तो मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, मोल प्रभाज इसका दूसरा नाम है मोल प्रभाज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या आ गया आपका। अब इसमें कैसे कैसे पढ़ना, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोल अंश किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है मोल अंश, किसी भी विलेन में किसी एक घटक का मोल अंश अगर निकालना है तो उस घटक की मोलों की संख्या पता होनी चाहिए, और विलेन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। अगर पता है तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, आपका थ्योरी क्या कहता है, किसी विलेन में किसी एक घटक का मोल अंश उस घटक की मोल और विलेन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्याओं के योग के अनुपात के बराबर होता है। क्या, योग के अनुपात के बराबर होता है। अब इसी की थ्योरी कहती है, तो मैं इसको लिख देता हूं, क्या, किसी विलेन में, है ना, किसी विलेन में किसी एक घटक, किसी एक घटक के मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या और क्या सर, और विलेन में उपस्थित, विलेन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं का योग, मोलों की संख्या का योग के अनुपात के बराबर होता है, योग के अनुपात के बराबर होता है। थ्योरी ये कहती है, क्या बराबर होता है, जनता क्या बोलती है, ये बोलती है ना, पब्लिक ये बोल दी भाई। क्या हुआ कि किसी विलेन में किसी एक घटक का मोल अंश अगर निकालना है तो उस घटक के मोलों की संख्या और विलेन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्याओं का योग का अनुपात उस घटक का मोल अंश के बराबर होता है। ठीक, बस और कुछ नहीं। यहां से मानेंगे क्या सर, यहां से मान लो, यहां से मानेंगे, माना विलेन में दो घटक ए और बी है, हो गया, जिनकी मोल क्रमशः, जिनके मोल क्रमशः क्या सर, N1 और N2 है, हो गई, इतना आया। हाँ सर आ गया। अब क्या है, अच्छा मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं सर आगे क्या होता है। अगर ये हो गया तो इसके आगे क्या होगा, मोल अंश बराबर, मान लो घटक ए का मोल अंश, घटक ए का मोल अंश, बात को सुनना ध्यान से, मोल अंश बराबर क्या है, ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, यही तो बोलेंगे, और बटे दोनों घटकों की मोलों की संख्या का योग, यानी क्या होगा, ए के मोल और प्लस बी के मोल, ये लिख दिया हमने, इतना आया। सर क्या करेंगे, इसका संकेत क्या होता है, एक्स होता है, लेकिन एक्स क्या मोल अंश है, किसका है, ए का है, तो इसके टर्म में ए संकेत दे दो, है ना, बराबर इसकी मोलों की संख्या क्या है सर, N1 है, और नीचे क्या, N1 प्लस N2, ये आपका बन गया फार्मूला। ठीक, इसी प्रकार घटक बी का, है ना, अगर घटक बी की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक्स बी, अब की बार क्या होगा, बी की मोलों की संख्या ऊपर हो जाएगी N2 और नीचे क्या होगा सर, दोनों का होगा N1 प्लस N2। ठीक, ये आ गया आपका, इतना आ गया।
आगे बात आती सर विलेन की बात करते हैं तो क्या होगा, विलेन का मोल अंश विलेन के लिए, तो विलेन के लिए तो कुछ करना नहीं है, एक्स विलेन बराबर क्या होगा, एक्स विलेन के लिए क्या होगा, विलेन में कितने घटक है, 2 घटक, तो एक्स ए प्लस एक्स बी, मतलब कि दोनों घटकों की मोल अंशों को क्या करो, जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा सर, विलेन का मोल अंश आ जाएगा। अच्छा अब ये तो आ गया, इस पर अगर मैं मान रखूं, सपोज दैट वैल्यू रखूं, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स विलेन बराबर क्या हो जाएगा, n1 बटे n1 प्लस n2, और फिर क्या है n2 और बटे n1 प्लस n2, अगर हर बराबर तो अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा, है ना, अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो n1 प्लस n2 और होल बाई n1 प्लस n2, सर ये कट गया, क्या हुआ सर, ये कैंसिल आउट, बराबर 1, क्या बराबर 1 आ गया, यानी कि x जो आपका मोल अंश है हमारा, जो हमारा मोल अंश है वो मोल अंश क्या आ रहा है विलेन का, वो 1 आ रहा है, यानी विलेन का मोल अंश हमेशा क्या आ गया, 1 आएगा, ये भी नोट कर लो, ये आपको काम करेगा सवाल में लगाते समय। विलेन का मोल अंश कितना, 1 आया, यानी कि चाहो तो आप इसके बराबर क्या सर 1 कर दो, चाहो तो आप इसके बराबर 1 कर सकते हो। चले जी सर, एकदम सही से समझ में आ गया। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो ये मोल अंश हो गया भैया। अब मोल अंश के बाद आपको पढ़ना क्या है, आपको मोलरता नॉर्मलता, उसके बाद विलेयता पढ़ना है, तो उसको हम पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उसके बाद इस पर सवाल क्या लगेगा, आपको मोलों की संख्या दे दिया है, मोल अंश पूछ लेगा तो आपको ऐसे फार्मूले में रख के सॉल्व करना है। अगर मोल नहीं दिया है तो आपको हो सकता है द्रव्यमान दे दे, वेट दे दे, उसका भार दे दे। अगर भार दिया रहेगा तो आपको सबसे पहले मोल कैलकुलेट करना है, मोल निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप मोल अंश निकाल सकते हो। ठीक, तो चलिए आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आने वाला सेशन जो आपका है और भी अच्छा होगा। उम्मीद मत हारना, अगर उम्मीद रखे हैं तो पूरा करेंगे, हम हैं तो गम क्या है, भरोसा रखना पूरा किया जाएगा, मिल के करेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय और गुड नाइट।